हेलो एवरीवन। कल हमने बीएससी सेकेंड ईयर में पेपर सेकंड के अंतर्गत जो टॉपिक डिस्कस किया था, यूनिट सेकंड में म्यूटेशन थ्योरी। आज हम यूनिट सेकंड के अंतर्गत ही न्यू टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, इवोल्यूशन ऑफ मैन, यानी मानव का जो विकास है या मानव में उत्परिवर्तन हुए वो किस तरीके से हुए, मनुष्य का इवोल्यूशन किस टाइप प्रकार से हुआ उसको डिस्कस करेंगे। अगर सिस्टेमेटिक पोजीशन की बात करें यानी क्लासिफिकेशन की बात करें मनुष्य के, तो जो मनुष्य है वो फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स का मेंबर्स है। इसका जो जीनस होता है होमो स्पीशीज सैपियंस, यानी जो इसकी जीनस होगा वो होमो होगा और स्पीशीज सैपियंस। बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ मैन। मैन का इवोल्यूशन यानी मनुष्य का इवोल्यूशन आज से लगभग 1.5 करोड़ वर्ष पहले एलिफेंट स्टेज की ओरिजिन के साथ हुआ। मतलब एलिफेंट शुरू होते हैं जो कि छछूंदर लाइक होते हैं, जैसे छछूंदर होती है उसकी तरह दिखते हैं। जब उसका उदय हुआ था, उसकी उत्पत्ति हुई थी, उसी समय से मनुष्य के जीवन की उत्पत्ति मानी जाती है, यानी ओरिजिन जो माना जाता है उसी के टाइम का माना जाता है, जिसमें कुछ प्रिमिटिव कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था। उनमें बाई न्यूक्लियर विजन की कैपेसिटी पाई जाती थी। मतलब बाई न्यूक्लियर से मतलब है दोनों आंखें देखने के लायक थी, दोनों में विजन था, दोनों आंखें किसी भी प्रकार की इमेज को बना सकती थी। स्टार्टिंग में ये एनिमल्स लैंड पर रहते थे, यानी जमीन पर रहते थे, लेकिन बाद में इनमें आर्बोरियल हैबिटाट डेवलप्ड होना स्टार्ट हो गया। इनमें एप्सिबल थंब का इवोल्यूशन हुआ, जो कि ट्री की ब्रांच को पकड़ने या लटकने में यूजफुल था। मतलब इनमें जो अंगूठा था, अंगूठे का विकास हो गया। अंगूठे की सहायता से ये क्या करते थे, किसी भी पेड़ की टहनी पर पकड़ने में, उस पर लटकने में ये हेल्पफुल था। प्राइमेट्स इवोल्यूशन की 2 लाइन्स यानी 2 लाइन्स शो करते हैं। नंबर 1 प्रोस्मियन और एंथ्रोपीडिया। प्रोस्मियन की बात करें, प्रोसिमियन को लीमर टेरेस्ट्रीज एनिमल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि जावा के कुछ आइसलैंड्स में, सुमात्रा एंड साउथ इंडिया के कुछ रीजन में पाए जाते थे। इनमें बाइनोकुलर विजन की टेंडेंसी स्टार्ट हो गई थी, जिनके द्वारा ये अपने ऑब्जेक्ट को अपनी बोथ आइज से एक साथ देख सकने में प्रोसिमियन आर्बोरियल थे। नेक्स्ट एंथोपीडिया। स्टार्टिंग में एंथोपोडिया भी आर्बोरियल थे, यानी आर्बोरियल से मतलब वो वृक्षाश्रयी थे, मतलब वृक्षों पर निवास करते थे। और इनमें से कुछ में अपोजिट थंब युक्त लंबे हाथ थे। आर्बोरियल हैबिटाट में ओवर क्राउडिंग के कारण
कुछ जमीन पर रहने लगे। आर्थ्रोपीडिया कैटरेसिनी, जिसको कि हम न्यू वर्ल्ड मंकी मतलब नई दुनिया का बंदर, एग्जाम्पल मंकीज यानी बंदर, लंगूर एंड प्लेटिरिनाई, इसको कि ओल्ड वर्ल्ड मंकी यानी पुरानी दुनिया का बंदर ग्रुप में डिवाइड हो गए, ब्रैकेट में एप्स एंड मैन। प्लेटिरिनाई की नोज फ्लैट थी यानी इनकी नाक कैसी थी, चपटी नाक थी। इवोल्यूशन के दौरान स्मेलिंग कैपेसिटी डाउन हो गई, मतलब इनमें जब इवोल्यूशन हुआ तो इनमें जो सूंघने की प्रवृत्ति थी वो कैसी हो गई, डाउन हो गई। ग्रुप आर्थ्रोपोडिया में मंकीज, एप्स एंड मनुष्य आते हैं। मंकीज 4 फुटेड एनिमल थे जिनमें क्वाड्रीपिडल लोकोमोशन पाया जाता था। 4 फुटेड का मतलब इनमें 1 पेयर फोर लिम्स एंड 1 पेयर हैंड लिम्स, जिनको कि अग्रपाद तथा पश्चपाद में हम विभक्त कर सकते हैं। और इनमें जो लोकोमोशन की क्रिया थी यानी इसमें गमन की जो क्रिया थी, चलने की जो प्रवृत्ति थी, वो क्वाड्रीपिडल यानी दोनों हाथ और दोनों पैर की सहायता से ये चलते थे, इसलिए इसको क्वाड्रीपिडल लोकोमोशन कहते हैं। एप्स में बाइपिडल लोकोमोशन की स्टार्ट हुई, मतलब जो एप्स थे, एप्स में ओनली बाइपिडल मतलब जो उनके हैंड लिम्स थे, जिसको कि हम पैर बोलते हैं, उसके द्वारा चलने की प्रोसेस स्टार्ट हुई। बट इनमें परफेक्ट पोस्चर का डेवलपमेंट नहीं हो सका। लोकोमोशन के दौरान ये आगे की ओर झुके हुए रहते थे, मतलब जब ये चल रहे होते थे तो इनका जो सिर था और इनकी कमर थी वो आगे की तरफ झुकी रहती थी। जैसे बुढ़े लोग होते हैं उनकी झुक जाती है, उस तरीके से इनकी भी झुकी रहती थी। स्कल के फोरामेन मैग्नम की पोजीशन पोस्टेड थी एंड पेल्विक गर्डिल की स्चियम इलोंगेटेड थी, मतलब जो पेल्विक गर्डिल थी यानी जो पेक्टोरल गर्डिल होती है वो हमारे हाथ में होती है, कंधे वाले रीजन में होती है, और पेल्विक जो गर्डिल होती है वो हमारे कूल्हे वाले रीजन में होती है। तो जो उसकी स्चियम बोन थी वो कैसी थी, इलोंगेटेड थी, अतः यह टोटल बॉडी वेट को पेल्विक गर्डिल पर सहने में कैपेबल नहीं थे। एप्स के मैन में ट्रांसमिशन के दौरान इनमें बहुत से सिग्निफिकेंट चेंज हुए। कौन कौन से चेंज हुए? चेंज की बात करें तो एप्स के जॉज एंटेरली बाहर की ओर उभरे रहते थे, इसे प्रोगनेथस कंडीशन कहते थे। बट मैन में जॉज एंथ्रोगनेथस हो गए, जो कि एंटेरली प्रोटूड नहीं है। सेकंड, स्कल की फोरामेन मैग्नम की शिफ्टिंग हो गई। स्टार्टिंग में फोरामेन मैग्नम पोस्टीरियर साइड में सिचुएटेड था। नेक की अटैचमेंट डिफरेंट टाइप की थी, बट मैन के एवोल्यूशन के दौरान फोरामेन मैग्नम की शिफ्टिंग वेंट्रल साइड में हो गई और वेंट्रल कॉलम वर्टिब्रल कॉलम एस शेप्ड हो गई। जो वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी थी वो कैसी हो गई, एस शेप्ड हो गई। इरेक्ट पोजीशन में बॉडी वेट की सपोर्टिंग के लिए मोस्ट कॉन्वेनियंट पोजीशन थी। एप्स में पेल्विक गर्टिल की स्चियम बोन एलोंगेटेड थी, बट मैन में यह टोटल बॉडी वेट सपोर्टिंग के लिए बेसिन शेप्ड हो गई। नेक्स्ट,
ह्यूमन इवोल्यूशन का मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट इसका रिप्रोडक्शन फिजियोलॉजी में टोटल चेंज से रिलेटेड है। सभी मैमल्स में एस्ट्रस साइकिल पाई जाती है, जिसमें इवोल्यूशन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट था। उनकी एस्ट्रस स्टेज में 24 आवर्स पीरियड के दौरान फीमेल्स में मेल इंडिविजुअल को रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने के लिए कॉपुलेशन के लिए एक्सपेक्ट कर सकती थी, बट साइकिल यानी मेंसुरेशन साइकिल डिफरेंट एस्ट्रस साइकिल का डेवलपमेंट हुआ। इस प्रकार एम्ब्रियो की ब्लास्टुला स्टेज का यूट्राइन वॉल में इम्प्लांटेशन स्टार्ट हुआ। एप्स लाइक फॉर्म से ह्यूमन में जिन मेन चेंज की इम्पोर्टेंस हुई वो निम्न है। कौन कौन से चेंज हुए? इंक्रीज इन द साइज एंड कंपल्सिटी ऑफ ब्रेन एंड इंक्रीज द ओवरऑल इंटेलिजेंसी, मतलब इनके अंदर ब्रेन विकसित हुआ और इंटेलिजेंसी उत्पन्न हुई। नेक्स्ट, इंक्रीज स्कल कैपेसिटी, यानी जो क्रेनियल की कैपेसिटी थी, क्रेनियम की कैपेसिटी थी वो बढ़ गई। बाइपिडल लोकोमोशन एंड फ्री ऑफ फोर लिम्स, मतलब इनमें बाइपिडल लोकोमोशन स्टार्ट हो गया, यानी अग्रपाद के द्वारा अग्रपाद इनके फ्री हो गए और पश्चपाद के द्वारा इनमें गमन की क्रिया स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट, मॉडिफिकेशन ऑफ फोर लिम्ब इनटू ऑर्गन टू मैनिपुलेशन। नेक्स्ट, perfection of thumb opposability in forearms. Next, loss of opposability of great toe, यानी जो खुर का अगला भाग था वो हाइंड लिम्स में डेवलप हुआ। नेक्स्ट, लेंथिंग ऑफ हाइंड लिम्स एंड स्लोइंग ऑफ फोर लिम्स, जो हाइंड लिम्स थे वो लेंथी हो गए और फोर लिम्स थे कैसे शॉर्ट हो गए। इरेक्ट posture by development of number curves. Next, reproduction in size of increase and canines, reduction in the size of incisors and canines because of omnivorous and feeding habitat। मतलब इनमें जो क्या था, इंसिजर एंड कैनाइंस थे वो ओमनीवरस फीडिंग के कारण इनका साइज शॉर्ट हो गया। लॉस ऑफ जॉज पावर, डेवलपमेंट ऑफ चिन, यानी चिन की उत्पत्ति हो गई। ब्रोडिंग ऑफ इटैलिक बोन एंड पेल्विक girdle, डेवलपमेंट ऑफ इटियक बोन ऑफ पेल्विक girdle। और लास्ट है सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड क्यूटिकुलर इवोल्यूशन। तो आज हमने ये सेकेंड ईयर में इवोल्यूशन ऑफ मैन के अंतर्गत जो मैन का एवोल्यूशन था वो किस प्रकार से हुआ, उसमें कौन कौन से मॉडिफिकेशन हुए, कौन कौन से चेंजेस आए उनकी बॉडी ऑर्गन से, उसको डिस्कस किया। कल हम इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।